हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल दोपहर में देखिए 2:30 बजे करीब पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने करीब 28 लोगों को जान से मार दिया। सारे आदमी, सारे हिंदू। एक घोड़ी का बिजनेस करने वाला, घोड़ी से लेकर ऊपर जाने वाला एक मुस्लिम भी था। तो वो शायद बचाने के चक्कर में या आतंकवादियों से भिड़ गया, जो भी है। एक मुस्लिम भी वहाँ कश्मीरी मारा गया। वो ब्रेव काम किया उसने, उसको भी श्रद्धांजलि है। हमारे जो 27 बाकी देश के दूसरी जगहों के हिंदू जो वहाँ घूमने गए थे परिवार के साथ, एकदम न्यूली वेड कपुल भी, ये जो लड़की का फोटो देख रहे हैं, इसकी 2-3 दिन पहले ही शादी हुई। तो ये कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया और इतने लोग को मार दिया। फ्रेंड्स, अभी इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें हमने आपको बताया था कि आसिम मुनीर जो है ना, सो कॉल्ड विदेशी लोग को अपने यहाँ बुला करके हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत जैसी बातें कर रहा था। और इसीलिए ये आतंकवादी उसी के भेजे हुए हैं। ये प्रूफ होता है, क्योंकि इस आतंकवादी ने, इन लोगों ने सबका नाम पूछा, उनका आधार कार्ड देखा, और सुनने में आया कुछ लोगों तो पैंट उतरवा के देखा, लोगों से कलमा पढ़ने के लिए बोला, और जो लोग नहीं पढ़ पाए उनको गोलियां मार दिया, उनके बच्चों, उनकी वाइफ के सामने। अब ये बताइए, इंडिया है, इंडिया में कलमा पढ़वा रहे हैं हिंदुओं को, और जो नहीं पढ़ रहा उसको गोली मारा जा रहा है। ये कश्मीर में इस तरह से हो रहा है, और ये पाकिस्तान को कितना सहेंगे। अब ये करने में पाकिस्तान को कुछ नुकसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी क्या कर सकती है? इन 3-4 आतंकवादियों को मार देगी। पाकिस्तानियों का तो कुछ जाता ही नहीं है। और इतना वो लोग जो है, वहाँ के मुल्ले जो है ना पाकिस्तान के, ये सब लड़कों को रेडिकलाइज इतना कर देते हैं कि इनको 72 हूरें, वर्जिन हूरें मिलेंगी। ये पता नहीं किस तरह से इन लोग को बहका बहका करके, इस तरह आतंकवादी बना करके इनका जान जाता है। पाकिस्तान बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पेन के इंडिया का इतना नुकसान कर देता है, और करता चला आ रहा है। ये तो मोदी सरकार के आने के बाद, मोदी जी थोड़ा ताकतवर, ब्रेव हैं, डिसीजन लेने में पक्के हैं, वो स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, तगड़े। अभी तक कांग्रेस, अगर मोदी की जगह कोई कांग्रेसी अगर प्राइम मिनिस्टर तो मैं हिंदुओं को बोलता हूँ, देश के, क्या देश का तुम्हारे हालत होता, बर्बाद हो जाते तुम लोग जो है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये कांग्रेस नहीं चाहिए हम लोग को। और ये कांग्रेस, इस देश में राहुल गांधी भी है, देखिए कहीं से आपको नेता दिखता है? वो शकल से आपको बेवकूफ नहीं दिखता है राहुल गांधी? कि एक पैसे की अकल नहीं, बकवास भी करता है। तो अब ये आसिम मुनीर गधा है, जो सुअर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, उसको सुअर कहिए, गधा कहिए, जो मर्जी है उसको कहिए। उसने प्रोवोक करके लोगों को इंडिया में, कश्मीर में इस तरह की हरकत करवाया है। अब कश्मीरियों को कितना नुकसान होगा इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मुझे भी आज जाना होता कश्मीर घूमने, तो मैं भी तुरंत टिकट अपना कैंसिल करवाता। जान देने तो थोड़ी कोई वहाँ जाएगा। और मैं इस जगह पे जा चुका हूँ जहाँ की ये घटना है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम लोग घोड़ी से गए थे ऊपर, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड, फलाना धमाका सब बताते हैं, लेकिन पहलगाम का ये जगह जो है ना, ये हमें तो कुछ ऐसा अपीलिंग तो नहीं लगा कि बड़ा बहुत बढ़िया है। अरे एक मैदान है, सामने पहाड़ियाँ हैं, पेड़ है, तो ऐसा तो बहुत जगह है। वहाँ पे गुलमर्ग जाके घूम के आइए, और सोनमर्ग जाइए। सोनमर्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ऐसी जगह है ना कि अगर कोई वहाँ पे इस तरह से गोलीबारी करके लोगों को जख्मी कर दे, मार दे, तो नीचे से रेस्क्यू पहुँचने में ही बहुत टाइम लगेगा। कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग घोड़ी से चढ़ के गए, और इतना उबड़ खाबड़ रास्ता, ऊपर से गीला रास्ता। हम लोग को डर लग रहा था कहीं अगर घोड़ी फिसला तो हम लोग सीधे खाई में जाके गिरेंगे नीचे। बगल में खाई है, उसमें पानी बहता रहता है। तो अजीब जगह है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मोदी जी के एफर्ट से वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया, और लोग जाने लगे घूमने। तब ये पाकिस्तानियों को पच नहीं रहा है। तो मोदी जी को कुछ भी करके, पहली चीज तो हिंदुओं को अब समझ लेना चाहिए
कि देश में क्या चल रहा है। आंखें खोलो अपना सब लोग। ये जात पात में बांट करने कांग्रेसी ने बहुत राजनीति कर चुके हैं। ये चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे ये कांग्रेसी हैं, चाहे अभी नया नया मुल्ला सपोर्टर बन गया उद्धव ठाकरे है। तो ये सब देश को बर्बाद करना चाहते हैं अपने पावर के। ममता बनर्जी अपने पावर को बचाने के लिए देश को बर्बाद करना चाहती है, अपने प्रदेश को तो कर ही रही है बर्बाद। और ये राहुल गांधी वगैरह इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए। तो आप लोग को होशियार रहना है, मैं तो बोल रहा हूँ, जो यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है। इस तरह से अगर देश चला तो बर्बाद हो जाएगा देश जो है। अभी ये देखिए, जो प्रियंका गांधी का हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, क्या बकवास कर रहा है, जिसे एक पैसे का अकल नहीं है, जिसे कोई विदेश में रहता है बात कर रहा है कि मुसलमानों को यहाँ सताया जा रहा है। अरे मुसलमानों ने गला काटा है, तुम वो क्यों नहीं बोलते हो? दो जने का गला काट दिया था उस समय जो है, और तो उस सब के लिए तुम्हारे पास नहीं, तुमको यहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है। सब जगह आतंक मचाए हुए रहते हैं ये लोग, हल्ला मचाए रहते हैं जो है। तो ये देश में इस समय सारे हिंदुओं को बिल्कुल जागने की जरूरत है। ये सुअर जो वहाँ का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो एकदम घटिया आदमी, करप्ट बताया हूँ मैं, भ्रष्ट आदमी, शकल से ही लगता है चोर एक नंबर का, वो शहबाज शरीफ। तो वो सब उन लोग इंडिया के खिलाफ बातें कर करके, हिंदुओं के खिलाफ बातें करके अपने पब्लिक को के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। उनके मन में इंडिया के प्रति नफरत भरते रहते हैं। अब मोदी जी को स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। ये जो ट्रीटी कैंसिल कर दिया सिंधु वाटर का जो है, और जो ये सब कॉस्मेटिक स्टेप, इतना ऐसा नहीं है, बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लेने की बात जरूरत है, नहीं तो पाकिस्तानी हमेशा आपको चोट पहुंचाते रहेंगे। और अभी आप देखिएगा ना, मैं दोस्तों बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद ना फ्रेंड्स, अब देखिएगा ये जो हमारे कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी और ये ममता बनर्जी, ये लालू यादव, उसका लड़का अखिलेश यादव, और आजकल उसकी जबान तो बंद है केजरीवाल की, बहुत बकबक करता था और लग गया ना ठिकाने। पब्लिक आजकल बहुत होशियार है, अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया होगा। ये लोग कहेंगे कि ये हमला जो है ना मोदी ने, सरकार ने करवाया है। ये आप देखिएगा कुछ दिन बाद ये तो संजोग बना, इस समय कोई इलेक्शन नहीं है। पुलवामा का याद है ना, सब हमारे अपोजिशन के नेता किस तरह से बकवास कर रहे थे कि ये मोदी ने, मतलब मोदी पावर के लिए अपने आर्मी के लोगों को मरवा रहा है। इतने ये दिमाग के पैदल हो चुके हैं अपोजिशन के लीडर्स ऑफ इंडिया में जो है। कुछ दिन बाद आप सुनिएगा यही सब बकवास करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख हुआ, हम लोग को मोदी जी को बहुत स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो इस देश का, और हिंदू चेत जाओ ना, इस देश का में आप रह नहीं पाओगे, समझ लीजिए जो माहौल बनता जा रहा है। और अब तक तो बन गया होता, अगर मोदी नहीं होते प्राइम मिनिस्टर, तब तक आप क्या हालत होती है आप लोग समझ जाओ। कावर्ड बनने की इतनी जरूरत नहीं है, और थोड़ा ऑफेंसिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरी तो बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि है इतने लोग जो हमारे, ये 28 लोग नहीं इनकी डेथ हुई है, 28 परिवार बर्बाद किया है असीम मुनीर ने, ये सुअर ने 28 परिवारों की पूरी हेल कर दिया जिंदगी। बच्चे देख रहे हैं, उनकी वाइफ, तो क्या सीन रहा होगा उनके आंखों के सामने। उनके हस्बैंड को गोली मारी जा रही है, छोटा लड़का है उसके सामने उसके फादर को गोली मारी जा रही है, वहाँ कितना विभत्स। ये मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा ना हो कि 4-6 दिन 15 दिन बाद लोग धीरे धीरे, ह्यूमन नेचर होता है, भूलने लगते हैं, ये होना नहीं चाहिए। और कश्मीरी अब अपना फ्यूचर समझ लो, इतना डार्क है, अभी लोग नहीं जाएंगे आपके यहाँ घूमने, कोई जान देने नहीं जाता है, घूमने जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत सहानुभूति है, बहुत श्रद्धांजलि है। और मोदी गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने लोग मर रहे हैं उनके परिवार को जिंदगी भर जो भी खर्चा उनको लगता है सब उनको देना चाहिए पैसा। बहुत बहुत पैसा है, आपको इन लोग को देने से पैसा 10-10 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, कम से कम उनको 2-3 करोड़ रुपए दीजिए आप, ताकि वो अपने परिवार तो चल सके, जो लोग बचे हुए हैं परिवार के, क्योंकि आदमी कमाने वाले मोस्टली रहते हैं, वो तो सारे मर गए। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, और मोदी जी को घुस के मारना चाहिए, कुछ भी होगा देखा जाएगा। अरे एटम बम
का डर छोड़िए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, क्या मारेगा एक ने, पूरा पाकिस्तान खत्म कर देंगे हम लोग के पास क्या एटम बम नहीं है क्या? और इस समय सारे बड़े बड़े देश हम लोग के साथ हैं। मोदी जी को एकदम स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए, हमें उम्मीद है कि लेंगे। फ्रेंड्स लाइक करिए, और आप लोग से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब करिए। किसी को आप लोग जो जका देते हैं ना पैसा, वो सब देना बंद कर दीजिए। कितना किस तरह से आप लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं हमेशा। ऐसे चैनल को बायकॉट करिए। ये जो आरजू काजमी वगैरह सब एजेंट हैं, इतनी बकवास करती है आर्मी के खिलाफ, कुछ होता नहीं उसका, इसी से आपको समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत दुख हुआ है, एकदम कल से मतलब कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा है मेरा। इतना तकलीफ हुआ है लोगों को देखते हुए, रोते हुए देख के, बच्चों को देख के, उनकी वाइफ को देख करके, किस तरह से हत्यारे हिंदुओं को चुन चुन के मारना जो है। अभी हिंदू नहीं चाहते तो बर्बाद हो जाएंगे हिंदू इस देश के, समझ लीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी है, बैठो। आप लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी है, बैठो। आप लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं, बड़ा शांत हो, लो पानी पियो, पानी पियो। एक छबला चाहिए ये कमेंट ये वहां पे घोड़ा चलाता था। हाँ घोड़ा चलाता था।